अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़मीर महमूद है। आज मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास नंबर 3 बेसिक से एडवांस आपको हर चीज़ डिटेल के साथ डिस्कस की जाएगी। और इंशाल्लाह अगर आप ये सीखते हैं तो आप बल्कि लोकल नहीं बल्कि इंटरनेशनल तौर पर फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हो। इतना लेवल इंशाल्लाह मैं आपको इस सीरीज़ में बताऊँगा। हर चीज़ टेक्निक्स बहुत से डिज़ाइन करके दिखाऊंगा कि किस तरह आप डिज़ाइन कर सकते हैं और उनको डिज़ाइन को बुरुएकार ला कर फ्रीलांसिंग से पैसे कमा सकते हैं। मेन मकसद हमारा यही है। आप अपने काम तो कर ही सकते हैं लेकिन आप उन काम से पैसे भी कमा सकते हैं। ये मैं आज इसकी सीरीज़ की आज तीसरी क्लास है। हम उस वक्त ही अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं जब हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझेंगे और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। बहुत सारे ऑप्शन हिडन होते हैं, एडवांस चीज़ें होती हैं, वो आगे जाके बंदों को पता चलती है। तरतीब से देखना है इस सीरीज़ को ताकि आपको समझ लगे। अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं हम। ये है पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन टैवटा से मंजूर शुदा 100% जेन्युइन। अगर आप भी घर बैठे हासिल करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी भी जगह जाना चाहिए, अगर आप स्टूडेंट हैं, जॉब्स कर रहे हैं, तो ये आप घर बैठे हासिल कर सकते हैं। किसी भी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। तफसील के लिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। इस न्यू बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम यहाँ तक पहुँच गए थे, तो बैकग्राउंड ग्रीन लगा लिया था और ये वाली चीज़ें जो हैं हमने चेंज करनी है जी। हम आज जो चीज़ें करने वाले हैं वो आज हम दो चीज़ें करने वाले हैं। एक, हम पिक्चर किस तरह लेकर आ सकते हैं, कोई भी पिक्चर आपने लेनी है तो वो किस तरह लेकर आ सकते हैं। आपने डाउनलोड की होगी गूगल से या फिर आपने कोई तस्वीर खींची होगी, किसी भी तरह कोई तस्वीर जो है वो किस तरह लेकर आ सकते हैं। तस्वीर के दो ज़्यादातर फॉर्मेट चलते हैं, जेपीजी और पीएनजी। इन दोनों के गिर्द ही हम घूमेंगे। चलिए जी, पिक्चर के ऊपर डिस्कस करते हैं। पिक्चर्स आप कहीं से भी लेकर आ सकते हैं। चलिए जी, हम सबसे पहले पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं। गैलरी, आपको मोबाइल गैलरी के ऊपर ले जाएंगे और मोबाइल गैलरी पे हम यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो रिसेंटली मुझे आपके मोबाइल के ऊपर और कोई सिस्टम होगा तो टेंशन नहीं लेनी। रिसेंटली जो बंदे ने सेंड की होगी वो यहाँ पर नज़र आ रही होगी, क्योंकि आपको पता ही है कि जिस बंदे ने ऑनलाइन डिप्लोमे हासिल करने होते हैं तो वो डिप्लोमा भी हासिल करते हैं। किसी किस्म का एक्सपीरियंस हो, मुल्क में यूज़ करना है डिप्लोमा, मुल्क से बाहर यूज़ करना है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर डिप्लोमा मिलेगा। अगर आप में से कोई भी दोस्त डिप्लोमा हासिल करना चाहता है, 6 मंथ का, 1 ईयर का, 2 ईयर का, 3 मंथ का, जो भी डिप्लोमा हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, यहीं पे भी शो हो रहा होगा। आप रब्ता करके हमसे डिप्लोमा बनवा सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल ये अभी रिसेंटली में यूज़ हुए हैं और ये कुछ हम तस्वीर लेकर आते हैं। ये वाली तस्वीर, ये देखें ना, ये मैंने ये वाली जो तस्वीरें देख रहे हैं। और अच्छा, ये मैं आपको ये थोड़ा सा अभी क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगी तस्वीर। फ़िलहाल मैं ये वाले की तस्वीर मैंने इधर ही बनाई थी, क्लिक किया और ये ऐड आ गया। कोई मसला नहीं, यहाँ से ऐड क्लोज कर सकते हो। और ये मेरी तस्वीर यहाँ पे आ गई, ये देखिए, ठीक हो गया। एक तस्वीर ये हमारी आ गई और इसको जब ये तस्वीर आ जाती है तो इसके पॉइंट आप देख रहे हैं, एक यहाँ से पॉइंट बड़ा छोटा कर सकते हो, उधर से भी कर सकते हो, इस पॉइंट से भी पकड़ के इधर उधर कर सकते हो। अगर आप इस पॉइंट से करेंगे तो तस्वीर का जो साइज़ है वो ख़राब हो रहा है। तो कोशिश करें आप उसको इस तरह ही रखें और आपने कोनों से पकड़ के इसको बड़ा छोटा करना है। ठीक हो गया। ये का ऊपर रोटेट का ऑप्शन दिया गया है, आप इससे पकड़ के आप इसे रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। ये देखें, यहाँ से जितना आपने घुमाना है। अच्छा, जब भी आप पकड़ते हैं तस्वीर को तो ऊपर ग्रिड लाइन स्टार्ट, ये जो ग्रिड लाइन है वो शो हो जाती है। अच्छा, इसका बैकग्राउंड थोड़ा चेंज करते हैं। बैकग्राउंड कलर है यहाँ पे जो है वाइट कलर करते हैं ताकि हमें कुछ नज़र आए। थोड़ा सा ये कर लेते हैं, चलें ठीक है। जो ही हम करते हैं तो ये देखिए हमें ग्रिड लाइन नज़र आ रही है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी जो तस्वीर है ना वो टेढ़ी पड़ी हुई है। ठीक है ना, ऊपर की तरफ देखें, यहाँ की तरफ देखेंगे आप तो ये देखें टेढ़ी पड़ी हुई है, समझ रहे ना। तो हम इसको ज़रा सीधा करेंगे, पकड़ के रखेंगे और इसके मुताबिक जितना हमें अच्छा लगे वो आपने इसे ऐसे सीधा कर लेना है। ये हमें ठीक है जी, ये उसकी लाइन, ये बिल्कुल ठीक है ना। किसी भी लाइन पे एडजस्ट करके देखें, ये बिल्कुल ठीक है। आप इस तरह इसको सीधा करके रखेंगे और ये इसकी तस्वीर आप लेकर आ सकते हैं। अब हमने नई तस्वीर लेकर आनी है कि पिक्चर लेकर आनी है कि ये वाली जो है ना बैकग्राउंड उसका ना आए। ठीक हो गया, बैकग्राउंड के बगैर है। ये इसका बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड के बगैर है।
अच्छा, बैकग्राउंड के बगैर अगर आपने बैकग्राउंड का रिमूव करना है तो इसका प्रीमियम, इसका इस एप्लीकेशन का प्रीमियम अकाउंट ख़रीदना पड़ता है। तो आप चाहें तो वो भी ख़रीद सकते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बनी बनाई चीज़ें होती हैं, ठीक हो गया। तो ये एक इसका सबसे पहले तो वो भी लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये चीज़ें देखते हैं। अच्छा, जब भी हम तस्वीर को क्लिक करते हैं तो तस्वीर के रिलेटेड प्रॉपर्टी शो हो जाती हैं। आज हम पिक्चर के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि अगर दूसरी चीज़ें डिस्कस करेंगे ना टेक्स्ट को, वो बहुत डिटेल से हो जाएंगी। पिक्चर को हम बात करते हैं जी, तस्वीर लेकर आते हैं। तस्वीर लेकर आए तो हमारे पास डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट कर सकते हैं। रीसाइज़ का ऑप्शन है, यहाँ पे इसके रीसाइज़ कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, प्लस माइनस से छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। नहीं तो मैंने आपको बताया था यहाँ से पकड़ के बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ से इसे यहाँ से बटन के ऊपर क्लिक करके क्लोज कर सकते हैं। बॉर्डर लगा सकते हो, क्लिक करोगे तो यहाँ से बॉर्डर क्लिक करेंगे तो कलर आ जाएगा, रेड कलर दे देते हैं, हल्का सा शो हो रहा होगा। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा शो हो रहा तो कोई मसला नहीं, हम यहाँ से एक मिनट डबल क्लिक करें, एक मिनट नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो इधर आ गया जी, और विड्थ उसकी बढ़ा देते हैं जी। ये देखें उसके बॉर्डर की जो विड्थ है ना वो बढ़ गई, ये चल नहीं रहा, खैर है, ये यहाँ तक है। ये देखें ना बॉर्डर की विड्थ है ना वो बढ़ गई। रैंडम कलर ऐसे क्लिक करते जाएं और रैंडम कलर चेंज होते जाएंगे, और यहाँ से विड्थ ऑटोमेटिकली चेंज हो गई है। इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो देखो ना हमने कलर चेंज किया तो ऑटोमेटिकली ये कलर भी चेंज हो गया। इसको थोड़ा सा नीचे भगा के देखिए, ऐसे थोड़ा सा इस तरह करके। मैं या माउस यूज़ कर रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा मसला आ रहा है, किसी ना कोई इस वजह से तो मसला आ रहा है, ठीक हो गया। लेकिन आप माउस ऐसे थोड़ा सा आगे करके जाएंगे, जहाँ पर छोड़ देंगे ना वो वहीं से आपको ऐसे करके, ठीक हो गया। यहाँ से क्लोज़ कर दें, क्लोज़ हो जाएगा। और ग्रेडियंट लगाना चाहते हैं जहाँ दो या दो से ज़्यादा कलर, तो काफ़ी सारे बने बनाए ग्रेडियंट हैं, ये कुछ ग्रेडियंट लगा सकते हैं, ठीक हो गया। और आप इससे इस तरह करेंगे तो और भी ग्रेडियंट आ जाएंगे इस तरह, ठीक हो गया। तो और भी है। इसके बाद सेटिंग दी गई है, सेटिंग में आएंगे, ग्रेडियंट खुद बना सकते हैं कि ये यहाँ से प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करें, ये प्लस हो जाएगा, ऊपर नीचे ये सर्कल, ठीक हो गया। और सेलेक्ट करें, ये इस तरह के कुछ बने बनाए डिज़ाइन आ जाएंगे। और ये है डिज़ाइन, ये तस्वीर दोबारा से लेकर आ गए हैं क्योंकि पहले वो हैंग हो रहा था थोड़ा सा, ठीक हो गया, इस वजह से। चले जी, बॉर्डर लगा लिया। हम शेडो के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, शेडो ऑफ और शेडो ऑन कर सकते हैं। शेडो को कलर दे सकते हैं, कोई भी कलर देना चाहें तो शेडो को कलर दे सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक हो गया। इसके अलावा जो है उसका कलर शलर चेंज कर सकते हैं, और डी सेलेक्ट करना चाहें तो डी सेलेक्ट भी हो जाएगा। दोबारा क्लिक करेंगे, शेडो के ऊपर क्लिक करेंगे तो शेडो के कलर शलर ये वो रिमूव करना चाहें तो ऐसे करके रिमूव करेंगे तो ये रिमूव भी हो जाएगा। ये ऑन और ऑफ यहाँ से हो जाएगा। डी सेलेक्ट करेंगे, दोबारा सेलेक्ट करेंगे, इसके ऑप्शन आ जाएंगे। डुप्लीकेट लेना हो क्लिक करेंगे, इसकी दूसरी शेप बनेगी, ठीक है। दो इस तरह डुप्लीकेट वाले 2 3 4 10 जितनी लेनी यहाँ से ले सकते हैं। इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करें, यानी कि ये फीका इसको करते हैं, क्लिक करें और इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा कम करें। देखें ना ये फीकी हो जाएगी, वो इस तरह गाढ़ी है तो ये फीका, यानी कि वाटर मार्क लगाना हो तो आप वाटर मार्क भी बड़े आराम के साथ तसल्ली के साथ वाटर मार्क भी लगा सकते हैं, ठीक हो गया। इसे करते हैं डिलीट और यस, और ये रह जाएगा, और इसको सेलेक्ट करें, ये ऑप्शन आ जाएंगे। रिप्लेस करनी है, यानी कि इस तस्वीर की जगह कोई और की तस्वीर लगानी है, ठीक है, इसी साइज़ में इसी फॉर्मेट में, तो क्लिक करें और इसी शेप में इसी फॉर्मेट में सेलेक्ट करें और आपको उसी शेप में तस्वीर ऐसे एडजस्ट होके आ जाएगी, खुद ही एडजस्ट हो जाएगी। ये देखिए बैकग्राउंड, रिमूव बैकग्राउंड मैंने पहले कहा है कि ये प्रीमियम है तो आप यहाँ से परचेज़ भी कर सकते हैं। कलर आपका चेंज कर सकते हैं, नहीं जी हमने कलर चेंज नहीं करना, रिमूव कर देते हैं। और एडजस्ट कर सकते हैं कलर को, ये बड़ी मज़े की चीज़ है, ठीक हो गया। एडजस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करें। अभी अगर तस्वीर को देखो तो हल्की सी यहाँ से ब्लैक शेडो आ रहा था, इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, थोड़ी सी वाइट, ये देखें थोड़ी वाइट हो गया। कंट्रास्ट जो है ना वो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये देखें तस्वीर कितनी अच्छी होगी। थोड़ा सा नीचे जाते हैं, सैचुरेशन की तरफ चलते हैं जी, सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हल्की सी, और नीचे आ जाएं। रेड टोन कितनी बनानी है, ग्रीन टोन अगर आप आई तो थोड़ा सा इसको ग्रीन टोन से हटाएं, थोड़ा सा ग्रीन टोन ज़्यादा लग रहे थे। नीचे आएँ और यहाँ से ब्लर बनाना चाहते हैं तो ऐसे करके ब्लर बना सकते हैं, ठीक हो गया। नहीं बनाना चाहते, इस तरह नॉइज़ वाला बनाना चाहते हैं तो नॉइज़ वाला भी बना सकते हैं। पिक्सेलेट करना चाहते हैं
तो फिर पिक्सलेट भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जो बहुत एडजस्टमेंट, यानी कि ये ब्राइटनेस और कंट्रास्ट और सैचुरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसे देख लेना। ठीक हो गया। इसकी साथ साथ सेटिंग करते रहना है। तो इसके अलावा क्रॉप है, यानी कि क्रॉप के बटन के ऊपर एडजस्ट के बाद क्रॉप है, क्रॉप के बटन के ऊपर क्लिक करें तो आप इसे क्रॉप भी कर सकते हैं। ये इसको इतना करना था जी, और ऊपर से थोड़ा कट के आ रहा है, इसे पकड़ के इतना करें और अप्लाई क्रॉप के बटन के ऊपर क्लिक करें। ये देखें बिल्कुल, और इस तरह भी कट के आ रहा है। दोबारा क्रॉप के बटन के ऊपर क्लिक करें भी यहाँ पे, और दोबारा इधर, और ये ठीक हो गया। ठीक है, थोड़ा सा नीचे और क्रॉप के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, देखें ना बिल्कुल परफेक्ट क्रॉप हो गया। स्टाइल के बटन के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास लेवल किस्म के स्टाइल आएंगे। इन स्टाइल्स को उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए जी, हम कोई अप्लाई करके देख लेते हैं। और बेवल है, शेडो एंड ग्लो है, रिंग वाला है, और कई स्टाइल है, इनमें से आप यूज़ कर सकते हो। चलिए जी, हम ये वाला यूज़ कर लेते हैं। ये वाला क्लिक किया, और ये बस वो इसलिए ये शेप के ऊपर एज ए शेप के ऊपर सही तरह अप्लाई होता है। फ़िलहाल इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। डिलीट का बटन दबाएं, वो ऊपर वाला डिलीट का वाला बटन दबाएंगे। ये तो टेक्स्ट ही डिलीट हो गया। अनडू कर लेते हैं, दोबारा वापस ले आते हैं जी। ठीक हो गया। और आपने इसको स्टाइल कर लिया। रेज़र के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं जी, और ब्रश ऐड टू डिज़ाइन करेंगे, और ऐड टू डिज़ाइन ब्रशेज़ क्लिक करें। कौन सा ब्रशेज़ यूज़ करना है आपने, काफ़ी सारे बने बनाए ब्रशेज़ दिए हुए हैं, हम ये वाला यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। ऐड टू डिज़ाइन, डिज़ाइन में ऐड कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ से इसको ये भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। वो पीछे वाला यूज़ करके ले आए और इसे डिलीट कर देते हैं। ओके, ठीक हो गया। दोबारा क्लिक करें और उसी जगह दोबारा जाना है आपने, और स्टाइलिंग और रेज की तरफ। ठीक हो गया। तो एक यहाँ पे अप्लाई करके तो आपने ऐसे अपने करना है जी। ये देखें, ठीक हो गया। उंगली से आप करेंगे ना तो वो ब्रश जो है ना वो अप्लाई हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह हम इसके ऊपर ऐड टू डिज़ाइन ब्रश फेर के, यानी कि आप ये वाला देख लेते हैं तो ये हल्का हल्का, यानी कि इस तरह आ जाएगा आपको, ऐसे नज़र आएगा जैसे रेज हो गया। ठीक हो गया। ब्रश स्टाइल चेंज कर सकते हैं, और ऐड टू कार्ड ऐसे करेंगे तो देखना ये हमारा इस तरह ऐड हो के आ गया। ये देखें, समझ गए। चलिए जी, इसको डिलीट कर देते हैं, कोई मसला नहीं। दोबारा सेलेक्ट करते हैं और हम अपने डिज़ाइन की तरफ चलते हैं जी। रेज़र फेर ली, और इसके बाद आउटलाइन है जी, इसके ऊपर क्लिक करें और इस शेप के इर्द गिर्द आउटलाइन आ जाएगी। और आउटलाइन के ऊपर रिमूव आउटलाइन कर सकते हैं। कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम आपको दिखाने के लिए रेड कलर कर देते हैं। रेड कलर कर दिया, अभी इसे क्लोज कर दें। इसका साइज़ बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा साइज़ इस तरह कर दें, थिकनेस कर दें, और थोड़ा सा सॉफ्ट कर दें, थिकनेस और बढ़ा दें। ये देखना वो थोड़ा सा पीछे से नज़र आना स्टार्ट हो चुका है। ठीक हो गया। और ये सॉफ्ट आप जितना बढ़ाते जाएंगे थोड़ी सी और सॉफ्टनेस आती जाएगी। ठीक है। इस तरह करना चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं। सॉफ्ट इसके ऊपर क्लिक करें, साइज़ के ऊपर क्लिक करें, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर इसकी जो है आउटलाइन सेटिंग, ये हो गया था, ये हो गया था। और सॉफ्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये काफ़ी तक चीज़ें क्लियर और सॉफ्ट भी हो जाएंगी। देखें ना, ये भी सॉफ्ट के बटन के, हार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे ये हार्ड हो जाएगा, सॉफ्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ये सॉफ्ट हो जाएगा। और जब से सॉफ्ट हो गया फिर अब साइज़ बढ़ा के देखते हैं आप इसके ऊपर जो नज़र आ रहा है क्या वो अप्लाई हो रहा है। थोड़ी सी लोडिंग का मसला आ गया जी। जो सिस्टम जो है कंप्यूटर जो है हमारा मोबाइल फ़ोन जो थोड़ा सा लोडिंग लेना स्टार्ट हो गया। ठीक हो गया। चलें आप इसको देख सकते हैं। ठीक हो गया। इसे कर देते हैं क्लोज़, और इसे भी कर देते हैं क्लोज़। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लेंथी हो रही है, और हम अपनी वीडियो को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहते। और इंशाल्लाह आगे जो है हमारा लेक्चर जो है वो टेक्स्ट के रिलेटेड होगा, और किस तरह टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, किस तरह स्टाइल लगा सकते हैं, टेक्स्ट कितने किस्म के होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें देखी जाती हैं, खूबसूरती कहाँ से आ सकती हैं, सारी चीज़ें, सारे स्टाइल हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के इसमें देखेंगे इंशाल्लाह इसमें। और इंशाल्लाह वो अगली क्लास जो है वो चौथी क्लास होगी आपकी, और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी आपके लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपने मुकम्मल देखी होगी, और मुकम्मल देखी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी
जो है वीडियो बना सकें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले दूसरे वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।